जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में 25 लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएल आरपीएफ सीआरपीएफ आरआरबी एनटीपीसी बिहार पुलिस यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी से लेकर 1623 ईस्वी में किस राज्य में इनका जन्म हुआ था? तुलसी जी का जन्म 1532 ईस्वी 1623 ईस्वी के लगभग किस राज्य में इनका जन्म हुआ था? तो साथियों उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में इनका जन्म हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, वीरभान का जन्म कितनी ईस्वी में नारनौल हरियाणा में हुआ था? वीरभान का जन्म कितनी ईस्वी में नारनौल हरियाणा में हुआ था? तो साथियों 1543 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विष्णु संत किस राज्य में लोकप्रिय हुए वे भगवान विनोबा के भक्त थे? विष्णु संत किस राज्य में लोकप्रिय हुए वे भगवान विनोबा के भक्त थे? तो साथियों ये महाराष्ट्र के थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। ये विनोबा भावे के भक्त थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, दोहरिया का युद्ध कब हुआ? तो साथियों दोहरिया का युद्ध 1531 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अकबर ने राजधानी लाहौर से कितनी ईस्वी में स्थानांतरित की थी? अकबर ने राजधानी लाहौर से दिल्ली कितनी ईस्वी में स्थानांतरित की थी? तो साथ में याद रखना ये 1885 ईस्वी में स्थानांतरित की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों को प्रकाश की अनुमति थी। तो साथ में इबादत खाना में सभी धर्मों के आने को अनुमति साथियों 1571 ईस्वी को प्राप्त हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कितनी ईस्वी में कंधार मुगलों के साथ से निकल गया? यानी साथियों कितनी ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया? साथियों तो याद रखना साथियों 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरू ने कितनी ईस्वी में अपने पिता के विरोध विद्रोह किया था? जहांगीर ने सबसे बड़े पुत्र खुसरू ने कितनी ईस्वी में अपने पिता के विरोध विद्रोह किया था? तो साथियों 1906 ईस्वी में खुसरू ने अपने पिता के विरोध विद्रोह किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने एक अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? याद रखना ये स्थापना साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? साथियों इसका साथियों मुख्य आधार कुशासन का अधिकार के आधार पर किया गया। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर
साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना, रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत टॉमस मुनरो के शासनकाल में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी? इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? तो साथियों याद रखना, ये स्वामी विवेकानंद जी ने ये पुस्तक लिखी थी। ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग, इन तीनों पुस्तक के लेखक तो साथियों स्वामी विवेकानंद जी थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, नवपाषाण काल की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना, इसकी शुरुआत 1700 ईसा पूर्व में इसकी लगभग शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो याद रखना, लगभग समथिंग 4 लाख की दूरी है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश का ज्वालामुखी है? किलिमंजारो ज्वालामुखी है साथियों तंजानिया देश की ये एक ज्वालामुखी है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मेरू किस देश का ज्वालामुखी है? तो साथियों मेरू ये आपका साथियों सेंट हेलेना देश का ये ज्वालामुखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, सुवियास ज्वालामुखी कितनी ईस्वी तक शांत रहने के बाद सक्रिय हुआ? विसुवियास ज्वालामुखी कितनी ईस्वी तक शांत रहने का सक्रिय हुआ? तो याद रखना, लगभग 700 वर्षों तक शांत रहने का सक्रिय ज्वालामुखी हुआ, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इंटरनेट सिस्टम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? इंटरनेट सिस्टम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो याद रखना, ट्री तकनीक का ये प्रयोग करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना किसमें जाती है? तो साथियों माउस को 2 बार क्लिक करने पर सीपीयू में यह सूचना पहुंचती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बीट निम्न में से किसका छोटा रूप है? तो साथियों बीट निम्नलिखित में से बाइनरी डिजिट का ये छोटा रूप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, किस प्रकार की डिजिटल फाइल ईमेल में संबंध हो सकता है? किस प्रकार डिजिटल फाइल में ईमेल का संबंध हो सकता है? तो याद रखना, इसका संबंध संगीत, फोटो, डॉक्यूमेंट, इन सभी में इसका संबंध हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भटनागर पुरस्कार की स्थापना कब हुई? साथियों भटनागर पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कितने ईस्वी में हुई? तो याद रखना, भटनागर पुरस्कार की शुरुआत 1958 ईस्वी को इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, देविका रानी रेरिक को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? देविका रानी रेरिक को
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो साथियों 1969 ईस्वी में इन्हें सम्मानित किया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मजरूर सुल्तानपुरी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? मजरूर सुल्तानपुरी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से 1993 ईस्वी को सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या साथियों 46 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। चलो साथ में इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।